सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ IITians क्यूरियस माइंड। और आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स फ्रॉम क्लास 11th NCERT। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस तुमको पता ही होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, बोथ इन प्लांट्स एनिमल्स सब में होता है। और क्या होता है, इट इज अ कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड नॉन एरोबिक। व्हाट डू वी मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं एंड विदाउट, इफ वी आर यूजिंग इट विदाउट ऑक्सीजन तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम NCERT, जिससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं और ये बहुत ही कॉमन है। तो अगर तुम इस चीज को मास्टर कर लो तो तुम्हारे क्वेश्चंस आंसर इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद ग्लाइकोलाइसिस। इट इज अ complex, not very complex, it is a simple 10-step process by which glucose, which is a 6 carbon molecule, breaks down into a 3 carbon 2 molecules of pyruvic acid। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। पहली बात तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही क्या होता है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन, देन वी हैव लाइसिस, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? इट इज ग्लूकोज विच इज गोइंग टू बी ब्रेकन डाउन। ठीक है, इट इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस। कितने स्टेप्स होते हैं? जनरली 10 स्टेप्स होते हैं ऑफ ब्रेकिंग डाउन 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट कितने कार्बन के होते हैं? दीज आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस का जिस्ट। लेट्स स्टार्ट विद 10 स्टेप प्रोसेसेस। बिफोर दैट लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले क्या कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, बाकी के जो स्टेप्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? जनरली दे अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट इज द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड नॉन एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने बताया। नेक्स्ट, डज नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन इन एनी ऑफ द स्टेप्स। इसके लिए तो ये एरोबिक एंड नॉन एरोबिक दोनों में कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। हाँ, तो अभी हम 10 स्टेप्स को ईच बाय ईच स्टेप देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। इसमें देखो क्या हो रहा है, ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या बना रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो एक चीज बता, जब भी हम कहीं पे भी फॉस्फेट का एडिशन करेंगे, वहां पे फॉस्फेट का एडिशन कैसे होता है? बाय यूटिलाइजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, मतलब कि ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फेट लग रहा है बाय यूजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो जब भी ATP यूटिलाइज होगा तो उसका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो इसमें चला जाएगा और बचा हुआ पार्ट क्या बना देगा? ADP। और इस स्टेप का एंजाइम कौन होता है? हेक्सोकाइनेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, तो ये वाला एंजाइम तो याद रखना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज G6P, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, दैट इज F6P। इसका एंजाइम क्या होगा? आइसोमेरेज। क्यों आइसोमेरेज होगा? बिकॉज हम यहाँ पे ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज इज नथिंग बट एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, then this fructose 6 phosphate gets converted to fructose 1 bis phosphate। देखो यहाँ पे वापस से एक फॉस्फेट आया। जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो हम यहाँ पे क्या यूटिलाइज करेंगे? ATP। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज काइनेस। काइनेस का भी यूज करते हैं जब भी हम ATP का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वहां पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज काइनेस। ठीक है, नेक्स्ट, दिस fructose 6 phosphate, that is fructose 1,6 bis phosphate। अभी ये दो तरीके में ब्रेकन डाउन होता है, लाइक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दैट इज G3P, एंड दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो जनरली ये वाला स्टेप प्रेफर होता है, दैट इज अल्डोलेस। ये एंजाइम है जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्डिहाइड फॉर्म में। ठीक है, और ये अल्डिहाइड फॉर्म अपने कीटोन फॉर्म के साथ हरदम आइसोमेरिज्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है? ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, अभी भी यहाँ तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अभी किस में चले गया? इट इज फॉर्मिंग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ पे ये किस में ब्रोकन डाउन हो गया? 3 कार्बन में। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर ये जो DHAP है, ये भी एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि लाइक फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इससे क्या बन रहा है?
we are getting G3P, that is glyceraldehyde 3-phosphate, and we are also getting dihydroxyacetone phosphate, that is DHAP. अब यहाँ पे क्या होता है ना, in this step, that is the fifth step of glycolysis, इसमें क्या होता है, ये दोनों कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब आगे के स्टेप्स के लिए ना हम G3P लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट DHAP ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड टू G3P। तो यहाँ से क्या होता है, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। तो अब एक मॉलिक्यूल पे एक साइकिल चलेगा, एंड देन नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे दूसरा। तो यहाँ से जो फ्रॉम द 6th स्टेप टू द 10th स्टेप, बाकी के स्टेप्स ट्वाइस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हर जगह हमको ये चीज लिखना पड़ेगा, लाइक हर जगह पर ये होगा, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P से कितने मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय Pg, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लाइक G3P दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे क्या बना दिए, ग्लिसरेट दैट इज एन एसिड, और ये क्या है, दिस इज एल्डिहाइड। जब भी एल्डिहाइड से क्या होगा, एसिड बनेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज करके हम लोग NAD को किस में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ दिस स्टेप हमने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर हमको एक मॉलिक्यूल क्या मिल जाता है, NADH2, बट ये कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, तो ये भी कितने बनेंगे, 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6th हो गया, 7th। अब इसमें क्या हो रहा है, 1,3 बाय Pg दैट इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 Pg। अब देखो यहाँ पर बिसफॉस्फो है, लाइक मतलब कि यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप में। तो जब भी फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का, ठीक है। तो यहाँ पर वंस अगेन कौन सा एंजाइम है, काइनेज, बिकॉज काइनेस ही एंजाइम है जो कि ATP का फॉर्मेशन है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेंगे, यहाँ पे भी ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द 8th स्टेप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 Pg दैट इज 2-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है, ना कि रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल नहीं हुआ है तो यहाँ पे ना ही ATP का फॉर्मेशन होगा और ना ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, बिकॉज ये ग्लिसरेट है, ये भी ग्लिसरेट है, तो यहाँ पे NADH2 का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज यील्ड नहीं करती, ठीक है। तो फ्रॉम 8 देन वी गो टू द 9th स्टेप। अब 9th स्टेप में क्या होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू PEP। व्हाट डू यू मीन बाय PEP, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इनोलेस इज द एंजाइम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज वाटर और फिर उसको रिमूव कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे वाटर क्यों लेते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कौन से फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में, दिस इज नोन एज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एंड देन वी गो टू द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट इज PEP दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ठीक है। तो ये भी कितने बार होंगे, 2 बार होंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट काइनेस ये वापस से ATP का फॉर्मेशन कराता है, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉस्फेट जो ग्रुप था इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो दिस आर द 10 स्टेप्स। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब हमने इस प्रोसेस में कितना एनर्जी यूटिलाइज किया एंड कितना एनर्जी बचा है, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज, सी नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज कहाँ पे हुए, फर्स्ट एंड द थर्ड रिएक्शन। सी यहाँ पर पहला ATP यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, देन सेकेंड ATP यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, राइट। तो कितने ATP यूटिलाइज हुए, ऑल टोटल that is 2 ATP। तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन है बिकॉज इट इज यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड, यहाँ पे 4 है, दैट इज द फर्स्ट वाज इन 1,3 बाय PGA टू 3 PGA था, वहां पर एक ATP बनता था, देन PEP दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनता था तब होता था। तो यहाँ पर हमको दो स्टेप्स में हुआ है तो 2 बार हो रहा है, तो दैट इज 4 ATP मिल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ NADH2 फॉर्म्ड, ये कितने होते हैं, ये भी 2 होंगे, कौन सा स्टेप था, दैट इज द
ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से जब वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था तो वहां पे NADH2 का फॉर्मेशन होता था, राइट। अब ये जब आफ्टर ETS, व्हाट डू मीन बाय ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जब ये इसके थ्रू जाता है तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 कितना एटीपी देता है, 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये होता है मेन पॉइंट, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस में बिफोर ETS कितना बैलेंस शीट में आ रहा है, +2, दैट इज ये यही वाली पार्ट। देन आफ्टर ETS जब NADH2 भी यूटिलाइज हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, तो उसका 6 ले लेंगे तो कितना जाएगा, 2 + 6 दैट इज 8। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस 10 स्टेप प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, और जब भी कोई डाउट है रेफर योर NCERT एंड कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।